8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से धांधली, इल्ज़ामात और फॉर्म 47 के जरिए नताइज में तब्दीली के तनाज़े का शोर थमा न था कि अब एक बार फिर उन्हीं इल्ज़ामात की बाज़गश्त पूरी शद्दोमद के साथ सुनाई दे रही है और इसमें बोगस वोटों की जो इस्तिलाह है उसका भी इजाफा हो गया। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के ज़िला संबड़ियाल की सूबाई नशिस्त PP 52 पर ज़िमनी इंतखाब हुआ और अनएक्सपेक्टेडली बड़ा ही कांटे का मुकाबला कह लें इसको। सारे मुल्क की नज़रें इस मुकाबले पर टिकी हुई थी। मीडिया ने भरपूर तरीके से इसको कवर किया और इसमें नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइद साहिबा गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 78,419 वोट लेकर कामयाब ठहरी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घोमन साहब 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ताहम PTI ने इन नताइज को तस्लीम करने से बहरहाल इनकार करते हुए धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए हैं। एक जानिब शिकस्त खाने वाले PTI उम्मीदवार इस ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग स्टेशन पर नताइज पहले से ही तैयार किए गए फॉर्म 45 के जरिए जारी किए जाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस दफ़ा बोगस वोट डाले जाने का इल्ज़ाम लगा दिया है। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर साहब ने यह दावा कर दिया है कि दोपहर 3 बजे तक तमाम पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट सिर्फ 20% था, जो कि अगले 2 घंटों के दौरान ही अचानक से 80% तक बढ़ गया। अब PTI ने इन इंतखाबी नताइज को चैलेंज करने का ऐलान तो बहरहाल कर दिया है, देखते हैं वो मामला कहाँ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि संबड़ियाल ज़िमनी इंतखाब के दौरान नून लीग की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी धांधली इल्ज़ामात लगाने पर मजबूर हो गई है और राजा परवेज़ अशरफ साहब की अगर हम बात करें तो उनको पोलिंग स्टेशन का दौरा करने के बाद ये कहना पड़ा कि नून लीग महज एक सीट के लिए फाउल ना खेले। हुकूमत की अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने संबड़ियाल ज़िमनी इंतखाबी नताइज को अवाम के नून लीग पर एतमाद की एक झलक करार दिया है और संबड़ियाल के ज़िमनी इंतखाब में ही इंतखाबी बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं या ये मामला साफ शफाफ था और वाकई लोगों ने पंजाब की हुकूमत पर या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर एक मरतबा फिर एतमाद का इजहार किया है और ये मामला आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इस हवाले से हम ऑन ग्राउंड सूरत हाल दोनों इंतखाबी उम्मीदवारों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं संबड़ियाल से कामयाब होने वाली नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम हिना साहिबा। बहुत शुक्रिया हिना साहिबा। सबसे पहले तो एक खातून की हैसियत से, इंतखाबात सियासत में लड़ के आने की हैसियत से आपको मुबारकबाद देंगे हम, लेकिन साथ ही साथ जो इल्ज़ामात की एक हमेशा से एक चली आई रिवायत है, वो रिवायत के तहत आपकी सीट पर भी इल्ज़ाम लगा और वो धांधली का जो एक गर्द है वो इस मरतबा दोबारा से उड़ी और 8 फरवरी के बाद एक्चुअली लोगों ने ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करने की शायद कोशिशें की हैं। पहले भी होते थे लेकिन 8 फरवरी में मामलात ज़रा दूसरी जानिब ज़्यादा ही एग्रीव्ड पार्टी हो गई, बल्ला भी छिन गया। वो जो कहते हैं पेपर्स भी उनके नहीं ले रहे थे, उनके जो ऑफिसर्स थे और सारे मामलात, तो उनके साथ ज़रा ज़्यादा सीरियस मामला हो गया। इस वजह से भी आवाम को ज़्यादा लगता है कि भाई धांधली ज़्यादा पैमाने की हुई है। अच्छा, इस मरतबा जो गर्द उड़ी धांधली के इल्ज़ाम के हवाले से, उसमें एक नई इस्तिलाह का इजाफा हुआ और ये कहा जा रहा है कि वोट स्टफिंग की गई, पहले से फॉर्म 45 प्रिपेयर करके आपके हल्के पे लाए गए। इन सारे इल्ज़ामात का आपके पास क्या जवाब है? जी, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो जो हारने वाली पार्टी होती है वो हमेशा शोर मचाती है। बहुत कम ही कोई ऐसा होता है कहीं पे कोई अपनी हार तस्लीम कर ले। तो पीपल्स पार्टी ने तो दोपहर में ही कहना शुरू कर दिया था कि धांधली हुई है, जबकि तरह का मामला कहीं कोई खास रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि सिर्फ छोटे मोटे लड़ाई के मामला हुए। अगर इस तरह की कोई बात थी तो क्यों इन्होंने पोलिंग नहीं रुकवाई उस टाइम और क्यों उस टाइम एहतजाज नहीं किया? कोई मामला इस तरह का सामने नहीं आया। मैं अगर कैंपेन के हवाले से बात करूं तो फ्रीली हर बंदा अपनी कैंपेन कर रहा था, क्योंकि छोटा सा हल्का है और उसी में हम सब जो है वो अपनी कैंपेन कर रहे थे, तीनों पार्टीज, और मेरा बहुत दफ़ा दोनों कैंडिडेट्स के साथ आमना सामना हुआ है। तो पीसफुली हर बंदा अपनी कैंपेन कर रहा था। सही। इनको किसी भी जरी तरफ से या इंतजामिया की तरफ से मेरा नहीं ख्याल कोई मसला आया है। कोई आया होता तो ज़रूर हाईलाइट होता मीडिया पे भी, वैसे भी। तो ये इल्ज़ामात तो बिल्कुल ही मैं इनको नहीं मानती। अगर इस तरह की कोई बात है, उस पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है मैं उसमें पूरा जो है वो कोऑपरेट करूँगी सारी चीज़ों में। अच्छा, वो साबित करें कि कितनी धांधली हुई है तो मैं खड़ी हूँ उसका जवाब देने के लिए। अच्छा, ये तो खैर बड़ा पॉजिटिव आपकी तरफ से ये आया है कि आप खड़ी हैं और जवाब देने के लिए, और अवामी नुमाइंदगी का, एक अवामी नुमाइंदे से इसी किस्म की चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है वैसे, और करनी भी चाहिए। अच्छा हिना साहिबा, साथ ही एक सवाल ये भी है, और जिस वजह से PTI का मौक़िफ़ में जान पड़ती नज़र आती है वो ये है कि आप लोगों की ही जमात के या आप लोगों की ही हुकूमत के वफाक में जो इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी,
वो इस जी जी। मर्तबा ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि एक सीट के लिए नून लीग को फाउल नहीं खेलना चाहिए। तो जब वो भी पीटीआई के साथ शामिल हो गए तो फिर उस बात में धांधली के वजन ज्यादा पड़ गया। देखिए, उनकी जो पोजीशन है, जिस तरह से उन्होंने वोट्स लिए हैं, उससे अंदाजा हो जाता है कि उनकी यहाँ पे पोजीशन कैसी है। तो उसमें उनका शोर डालना बनता है, क्योंकि ये सियालकोट जो है वो शुरू से मुस्लिम लीग नून का गढ़ा रहा है। यहाँ पे कभी कोई सीट लूज नहीं हुई, हमेशा तमाम कैंडिडेट्स जो है वो नून लीग के ही रहे हैं। तो वो अपनी जगह पे जो है वो उनकी बात दुरुस्त है, वो अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। तो अगर उनका इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है यहाँ पे जिस तरह का नून लीग का है, तो डेफिनेटली वो इससे ज्यादा वोट्स लेते जितने अभी लिया उन्होंने। सही है। तो आप फिर पीपल्स पार्टी को क्या कहना चाहेंगी? अगर अगर वो ये कह रहे हैं कि एक सीट के लिए वो नून लीग फाउल ना खेले, तो आपकी तरफ से उनको इस बात का क्या जवाब है? जी, मैं उनको भी सेम यही जवाब दूंगी कि अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी जगह पे कोई मिसमैनेजमेंट हुई है या कहीं पे कोई इस तरह की चीज है, तो वो कानूनी तौर पे जो भी उनकी कार्रवाई वो चाहते हैं वो करें। मैं हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मेरी पहली चीज यही है कि हर चीज शफाफ होनी चाहिए, और मुझे ना तो धांधली का शौक है, ना मुझे मेरी पार्टी ने इस तरह की कोई चीज सिखाई है, और ना मेरी पर्सनल जो कैपेसिटी है उसमें मैं ऐसी कोई चीज कर सकती हूँ। हर चीज मेरे हिसाब से और फेयर हुई है। अगर कहीं पे फिर भी किसी को शक है तो वो जरूर दूर करे। मैं हर बंदे के साथ बात करने के लिए भी तैयार हूँ, जवाब देने के लिए भी हर फोरम पे तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप ये कहती हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, किसी फोरम पे जाना है तो मैं उस फोरम पे भी आने के लिए तैयार हूँ, तो आपके नज़दीक वो कौन सा ऐसा क्रेडिबल फोरम है कि जिधर आपको लगता है कि अगर दूसरी पार्टी को ज़्यादा शक है, एतराज़ है कि भाई धांधली हुई है, तो वो उस फोरम पर जाए और हम भी उस फोरम पर जाते हैं? इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए वो फोरम, उस पर तो बहरहाल पीटीआई को ज़्यादा एतमाद नहीं है, या कोई और फोरम है आपके माइंड में कि जिसको एग्जॉस्ट किया जाना चाहिए? बनता तो इलेक्शन कमीशन ही है। अगर वो उस पर एतमाद नहीं करते, वो कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो जरूर कोर्ट में जाएं। मेरे पास हर चीज का जवाब होगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूँ कि कोई धांधली हो या बोगस वोट डाले जाएं, और मैं इस चीज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप इसको प्रमोट नहीं करती। वैसे हिना साहिबा, आपके नज़दीक पाकिस्तान के अगर इंतखाबी तारीख की हम बात करें और इस इंतखाब की या सिर्फ 8 फरवरी की ना करें, अदरवाइज पूरा एज अ होल पिक्चर हम देखने की कोशिश करें, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में धांधली का मसला या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और धांधलियाँ होती हैं दूसरों के खिलाफ? कुछ जगह पे कुछ सिनेरियोज में कहा जा सकता है, क्योंकि हर हारने वाली पार्टी जो है वो ये क्लेम करती है। और मैं समझती हूँ कि आपको बजाय ये क्लेम करने के आपको अपनी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि आपकी क्या वाकई परफॉर्मेंस ऐसी थी या नहीं थी कि जिससे हुआ। और अगर आप हारे तो अपनी हार को तस्लीम करके अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। इंतजामी मामलात में अगर कोई मसला आता है तो जो फोरम्स है उस पर बात जरूर उठानी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एक और चीज़ भी है जो कि शेख वकार अकरम साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात, उनकी जानिब से एक इल्ज़ाम आया, और वो इल्ज़ाम इंटरेस्टिंगली PMLN की तरफ उसका रुख नहीं था, और हम भी सुन के बड़े हैरान हुए। उनसे एक सहाफ़ी ने वहाँ पर मौजूद थे और उनसे उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पर कोई मार कुटाई हुई है, हाथापाई हुई है, तो वो किससे हुई है? तो उन्होंने कहा कि हमें पुलिस ने मारा और यहाँ पर हाथापाई हुई और उन्होंने हमारे बंदों को मारा, ये वो। तो उस लड़के ने दोबारा उनसे पूछा कि अच्छा, क्या नून लीग के भी किसी शख्स ने या किसी वर्कर वगैरह ने आपको मारा? उन्होंने कहा, वो नहीं जी नहीं, नून लीग वालों ने हमें नहीं मारा। तो उन्होंने आप लोगों की पार्टी को क्लीन चिट दे दी है, और उन्होंने कहा कि नून लीग ने हमें नहीं मारा, ना ही वो यहाँ पर मौजूद थे, उनके कैंपों पे ज़्यादा लोग नहीं थे, और हमें पुलिस ने जो है वो निशाना बनाया। तो जब हुकूमत हो किसी सूबे में किसी एक जमात की और उसी के ताबे हो पुलिस, तो फिर इस इल्ज़ाम को आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगी? मैं क्योंकि यहाँ पे थी और मुझे उसका पता है कि वो पुलिस की तरफ से भी नहीं हुआ। वो भी एक रैंडम किसी आदमी ने मारा था। वो पुलिस वाले की भी उसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन इल्जाम उसके ऊपर आ गया। जाहिर है मीडिया पे एकदम से लोग हाइपर हो जाते हैं और बात कुछ की कुछ बना देते हैं। उसमें जो है वो उसका भी कुछ नहीं था, क्योंकि अगर तो कैंडिडेट कहे या कोई और करवाना चाहे इस तरह की चीज, तो फिर पुलिस भी आगे होती है। पुलिस अदरवाइज कभी भी नहीं इंटरफेयर नहीं करती। तो मेरी तरफ से किसी को ना कोई इंस्ट्रक्शन थी, ना मेरी पार्टी के किसी भी बंदे को थी ऐसी कि आपने कोई उधर लड़ाई करनी है, कोई धावा बोलना है। इवन नारों तक बहुत काम मतलब अच्छा था, हम आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहे।
तो अच्छा। छोटी मोटी तो कभी मौसम भी गर्म था, कभी गर्मी सर्दी हो जाती है, अच्छा। लेकिन ऐसा कोई मेजर कुछ भी नहीं हुआ।